पिछले महीने एक ईमेल आई 23 साल की लड़की से, नाम बदलूंगा, उनको रिया बुलाते हैं। रिया लिखती है कि मैं बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। टॉप कॉलेज नहीं है लेकिन बुरा कॉलेज भी नहीं। उन्होंने बोला कि सर मैंने वो सब किया जो मुझे बोला गया था करने के लिए। 11th में कॉमर्स ली क्योंकि साइंस नहीं लेना चाहती थी, मैथ्स में रुचि थी, और भैया जो थे वो सीए। 12th में अच्छे नंबर आए, बीकॉम ऑनर्स मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बढ़िया सा कॉलेज है। टू गिव यू अ सेंस, इस कॉलेज में घुसने के लिए बीकॉम ऑनर्स 95 से 96% बेस्ट ऑफ 4 चाहिए, तो बुरा कॉलेज नहीं है। साथ साथ सीए फाउंडेशन की भी तैयारी करी, 2 बार अटेम्प्ट मारा, नहीं हो पाया, तो सोचा कोई बात नहीं, बीकॉम ऑनर्स कर लेती हूँ, कुछ 1-2 साल के बाद एमबीए ट्राई करूंगी, उससे लाइफ सेट हो जाएगी। 2024 में मेरी ग्रेजुएशन हुई है, 9 महीने हो चुके हैं, 47 एप्लीकेशंस लिंक्डइन पे भर चुकी हूँ, 4 इंटरव्यू कॉल्स आए हैं, 2 ऑफर मिले। एक डेटा एंट्री रोल 12,000 रुपए महीना, एक अकाउंट्स असिस्टेंट की पोजीशन 15,000 रुपए महीना। मेरे पीजी का रेंट सर 8,000 रुपए है। मैं दिल्ली से नहीं हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे जिंदगी में अब क्या करना चाहिए। और सच बोलूं तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं रिया को क्या बोलूं, क्योंकि कायदे से रिया ने कुछ गलत नहीं किया। समाज ने, परिवार ने एक रास्ता दिखाया, वो रास्ता काफी सही रास्ता था, काफी साल तक उसी रास्ते पे वो चली, कामयाब भी रही, अनटिल उसे ये रियलाइज हुआ कि वो रास्ता कहीं ले जा ही नहीं रहा है उसे। ये वीडियो रिया के लिए, वो लाखों कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए जो बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बोला गया था कि कॉमर्स सेफ है, कॉमर्स प्रैक्टिकल है, और ये भी बोला गया था कि कोई बात नहीं, अगर सीए नहीं बने एक डिसेंट सी जॉब आ जाएगी, 1-2 साल वहां काम करो, फिर एमबीए करो और लाइफ सेट हो जाएगी। और अब वो 2025-2026 में ग्रेजुएट कर रहे हैं और उन्हें ये दिख चुका है कि ये सच नहीं है। लोग इंजीनियरिंग क्राइसिस की बात कर रहे हैं, एआई क्राइसिस की बात कर रहे हैं, लेकिन देश का 3rd हाईएस्ट ग्रेजुएट नंबर जनरेटर कॉमर्स, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। 45 लाख स्टूडेंट्स हैं जो अभी कॉमर्स पढ़ रहे हैं एज आई स्पीक। उनके साथ अगले 1 साल में क्या होने वाला है, जानेंगे इस वीडियो। सबसे पहले नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट की जो हायर एजुकेशन रिपोर्ट है वो बताती है कि कॉमर्स इज द 3rd हाईएस्ट ग्रेजुएट्स जनरेटर इन द कंट्री। आर्ट्स पहला है, अराउंड 34% एनरोलमेंट, साइंस सेकंड है, अराउंड 15%, और कॉमर्स इज थर्ड, अराउंड 13.3%। इंजीनियरिंग, जो सबको लगता है बहुत बड़ा है, इज एक्चुअली द 4th, 11.8%। अब ये 13.3% शेयर ट्रांसलेट्स टू 45 लाख स्टूडेंट्स पर ईयर। ये स्टूडेंट्स है जो बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीएमएस, ये सब कर रहे हैं। सॉरी, ये पर ईयर नहीं था, ये टोटल एट एनी गिवन पॉइंट। हर साल पर ईयर जो एक्चुअली है वो करीब 11.5 लाख ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हर साल निकलते हैं। करीब 13,700 कॉलेजेस हैं इस देश में जहां बीकॉम की डिग्री मिल सकती है। 4,700 हैं जो बीबीए प्रोवाइड करते हैं या ऑफर करते हैं। टू गिव यू अ सेंस ऑफ कंपैरिजन, इंजीनियरिंग कॉलेजेस इस देश में 6 से 7,000। तो कॉमर्स कॉलेजेस आर एक्चुअली मच हायर देन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अब ये जो स्केल है ये भी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा पुराना डेटा है। AISHE जो रिपोर्ट जनरेट करती है जिससे हमने ये नंबर्स निकाले हैं, दिस इज फ्रॉम 2021-2022। पिछले 4 साल से ये रिपोर्ट अपडेट नहीं हुई है, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू कॉमर्स। सो वी आर एक्चुअली रनिंग ब्लाइंड। ये नंबर बहुत ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, किसी को हमें कोई आइडिया नहीं है, बट स्टिल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर 45 लाख स्टूडेंट्स कॉमर्स कर रहे हैं, द नंबर इज नॉट ट्रिवियल। अब आते हैं सबसे डरावने नंबर पे, विच इज प्लेसमेंट्स एंड जॉब्स। वीबॉक्स एक इंडिया स्किल्स रिपोर्ट हर साल निकालती है। इट बेसिकली मेजर्स एम्प्लॉयबिलिटी हर एक कैटेगरी की। कॉमर्स स्टूडेंट्स की करंट एम्प्लॉयबिलिटी 48%। इसका मतलब क्या है? जब कंपनीज हायर करती हैं और उनसे पूछा जाता है कि यार जिन स्टूडेंट्स को आप हायर कर रहे हो और जिन स्टूडेंट्स को नहीं कर रहे हो, कितने लोग हैं जो आपको लगता है एम्प्लॉयबल है कि आप उनको एक जॉब दे सकते हो, फिर उनको ट्रेनिंग के बाद, थोड़े से सुपरविजन के बाद, प्रोबेशन के बाद वगैरह वो अपना काम कर सकते हैं। दैट नंबर इज 48%। मतलब कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज ये बोल रहे हैं 52%, मोर देन हाफ ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल ही नहीं है। बाकी स्ट्रीम से कंपेयर करें, ये नंबर अभी एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए करीब 71% है, इंजीनियरिंग के लिए करीब 65%, बीएससी के लिए अराउंड 51%, बीकॉम एवरेज 48 और बीए 47%। बीकॉम 48% एम्प्लॉयबिलिटी, बीए 47%। किसी ने शायद आपसे बोला था ना कि कॉमर्स जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव एम्प्लॉयबिलिटी जनरेटर स्ट्रीम है एज कंपेयर टू आर्ट्स। 1% का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। अब इसकी वजह से सैलरी का सीन क्या चल रहा है ये देखते हैं। एक Tier 2, Tier 3 कॉलेज का बीकॉम, कोई सीए नहीं है, कोई एमबीए नहीं है, दे ऑन एन एवरेज कैन एक्सपेक्ट
1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए साल का पैकेज, मतलब 12 से 15,000 रुपए महीना। BBA फ्रेशर्स सिमिलर कॉलेज 2 से 3.5 लाख। इसी की वजह से ऑन एन एवरेज हमारे देश की अनएम्प्लॉयबिलिटी इज अराउंड 10% और सो, लाइक ऊपर नीचे होती रहती है, बट द ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 29%। क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, वक्त बिताया, पैसे बिताए, तो दे ऑलमोस्ट फील कि यार 12-15 हजार की नौकरी करने से बेटर तो नौकरी नहीं करें। एंड दैट्स व्हाई सरप्राइजिंगली वी आर प्रोड्यूसिंग फार मोर अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स देन वी हैव एवर प्रोड्यूस्ड इन दिस कंट्रीज हिस्ट्री। अब ये जो चीजें है ना, ये ऑलमोस्ट सबको पता है, मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। तो इसीलिए हर एक कॉमर्स ग्रेजुएट का एक प्लान होता था, एक कन्वेयर बेल्ट प्लान, कि जी हम बीकॉम करेंगे, बीकॉम के साथ साथ सीए की तैयारी करेंगे, या अगर वो नहीं हो पाएगा तो बीकॉम करते करते ही जल्दी से एमबीए की तैयारी करेंगे और कैट मैट जैट बैट वो सब क्लियर करके एमबीए कर लेंगे। तो चलिए इस प्लान का भी आउटकम देख लेते हैं क्या होता है। शुरू करते हैं सीए से। सीए इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंडेबली सो। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की अहमियत बहुत है इस देश में। लेट्स लुक एट द नंबर्स। हर साल करीब 10 लाख स्टूडेंट्स फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल के क्रॉस। इसके अगेंस्ट हर साल करीब 32,000 नए सीए निकलते हैं, मतलब अ कन्वर्जन रेट ऑफ 3.2%। और ये तो एग्रीगेट नंबर हो गया है, इसको तोड़ते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। सीए फाउंडेशन का पास रेट इज बिटवीन 15 to 28%। सीए इंटरमीडिएट दोनों ग्रुप मिला के उसका पास परसेंटेज इज अराउंड 5.5% to 14%। और सीए फाइनल के दोनों ग्रुप मिला के इट्स अराउंड 11% to 18%। मतलब 100 बच्चे सीए फाउंडेशन के लिए बैठते हैं, 3 से 5 बच्चे अल्टीमेटली सीए बन पाते हैं। वक्त कहीं भी 3 से 5 साल के बीच में, मिनिमम तो 3 साल है, लेकिन 3 साल में बहुत ही कम लोग क्लियर कर पाते हैं। ऑन एन एवरेज 5 है, कभी कभी 8 भी लग जाते हैं। सो अ गुड पाथ इफ यू क्लियर इट। बट अगर ऑड्स 3% के हैं तो शायद आप स्मार्ट होते हुए भी इसको कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। फिर आता है दूसरा पाथ, सीएमए या सीएस। सीएमए इज सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसका इंटरमीडिएट का पास परसेंटेज इज एनीवेयर बिटवीन 11 to 29% बेस्ड ऑन द ग्रुप। 5 से 5,500 सीएमए हर साल क्वालिफाई होते हैं। सीए एग्जीक्यूटिव का पास परसेंटेज इज बिटवीन 8 to 30% डिपेंडिंग ऑन द सिलेबस एंड द मॉड्यूल। ऑन द अदर हैंड कंपनी सेक्रेटरीज जो हैं वो 3 से 5,000 हर साल क्वालिफाई होते हैं। तो अगर हम ये तीनों जोड़ भी लें, सीए, सीएमएस या सीएस, टोटल एनीवेयर बिटवीन 40 से 45,000 हर साल निकल रहे हैं। 11 लाख ग्रेजुएट इस साल निकलेंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4% इन 3 सर्टिफिकेशंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। फिर बच्चे बोलते हैं कोई नहीं, एमबीए कर लेंगे। तो एमबीए को देखते हैं। कैट 2024 करीब 2.93 लाख, तो करीब 3 लाख स्टूडेंट्स बैठे उसके लिए। 5,500 सीटें अल्टीमेटली क्लियर हुई। 2% का कन्वर्जन रेट टू गेट इनटू एन आईएम। पर लेट्स से चलो सबको तो आईएम में नहीं होता है, एक डिसेंट कॉलेज में हो गया, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। टॉप आईएम्स जो हैं उनकी एवरेज पैकेजेस बहुत बढ़िया है, 30-35 इसके करीब लाख पर साल। लेकिन टियर 2 एमबीए आते आते ही दिस नंबर गोज डाउन टू 10 से 18 लाख। टियर 3 एमबीए 6 से 10 लाख, वो भी अगर आप लकी हैं। अब इन्हीं टियर 3 एमबीए प्रोग्राम्स की फीस होगी 5 से 15 लाख टोटल 2 साल की। तो मतलब आप 5 से 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और आपको 6 से 10 लाख रुपए की नौकरी मिल रही है। तो आपका पे बैक पीरियड जो है वो आराम से 5 से 10 साल का होगा। उस दौरान आपको अपनी ईएमआई भरनी है, आपको अपने पीजी का खर्चा भरना होगा, आपको 2 व्हीलर या गाड़ी लेनी पड़ेगी, 1000 चीजें और हो जाएंगी, शादी का भी प्रेशर आ जाएगा। यू कैन इमेजिन कि 6 से 10 लाख में विद द एजुकेशन लोन ईएमआई एंड अदर ईएमआईज यू आर नॉट लिविंग द लाइफ ऑफ व्हाट यू इमेजिन्ड एन एमबीए ग्रेजुएट वुड लिव। तो ये सब थकार के लोग बोलते हैं भैया माँ बाप सही थे, सरकारी नौकरी ही करनी चाहिए, बैंकिंग जॉब्स। तो पीओ जॉब्स के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। देखते हैं एसबीआई का पीओ 2024-25 में 600 वैकेंसीज, पहले 2000 थी, अब 600। एप्लीकेशंस 8,40,000। तो मतलब करीब 1400 लोगों में से एक इंसान सिलेक्ट होगा। आईबीपीएस का पीओ देख लेते हैं, 5,208 वैकेंसीज, 12,35,000 एप्लीकेशंस। एसएससी सीएचएसएल देख लेते हैं, 1,211 वैकेंसीज, 32,17,000 एप्लीकेशंस, मतलब 2,650 लोगों में से एक सिलेक्ट होगा। आरबीआई ग्रेड भी देख लेते हैं, 94 पोस्ट, 5 से 8 लाख एप्लीकेशंस, मतलब 5,000 से 8,000 लोगों के बीच में एक इंसान सिलेक्ट होगा।
तो जो लोग क्लियर भी कर लेते हैं वो 2 से 4 अटेम्प्ट तो आराम से देकर ही क्लियर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, ये भी कम हो रही हैं। पब्लिक सेक्टर के बैंक ब्रांचेस भी कम हो रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग आ रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है। तो चल क्या रहा है कन्वेयर बेल्ट पे? कॉमर्स का ग्रेजुएट इन दिशा में जा सकता है। सीए की दिशा 3 से 5% का सक्सेस, एमबीए आईएम्स की दिशा 2% का सक्सेस, बैंकिंग एग्जाम्स की दिशा जहां हजारों लोगों में से एक सिलेक्ट होगा, और 11 लाख लोग इस कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ चुके हैं, इस साल उतरने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल, हाउ डिड वी अराइव हियर? ये मेरा मानना है, एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट एन एक्सपर्ट हियर, बट एक बीकॉम का करिकुलम अपग्रेड ही नहीं हुआ है। वो 1990s की चीजें अभी भी पढ़ा रहे हैं। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, अब ये सब एक्चुअली बहुत जरूरी चीजें हैं, ऑन पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं, लेकिन थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इतना बड़ा अंतर आ चुका है दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। उन्हें आइडिया ही नहीं है। दूसरी चीज, पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा हुआ है, AI is actually eating up commerce jobs. World Economic Forum की रिपोर्ट थी, which is the future of jobs. उसमें उन्होंने बताया था, they basically ranked all the jobs that are most likely affected by AI. Accounting, bookkeeping, payroll processing. These were one of the highest affected jobs, most likely to be replaced by AI completely. McKinsey estimates that 42% of all finance jobs will be automated. Companies का सर्वे हुआ finance functions में specifically, and 58% reported that they have started using AI and automations to replace people. अब ये देखिए ना, जूनियर कॉमर्स ग्रेजुएट क्या करता था? यही बेसिक बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, लेजर, बैलेंस, इनवॉइसिंग, पेमेंट्स, ये सब अब ऑटोमेट हो चुका है। और तीसरी चीज which unfortunately this country suffers from, it's no fault of yours, is massive supply. 11 लाख लोग अगर मार्केट में हर साल जुड़ रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का डिमांड है ही नहीं दोस्त। कहां से 11 लाख लोगों के लिए उनके स्किल लेवल पे नौकरी आएंगी? तो आई फाइंड इट फैसिनेटिंग जब बच्चे ईमेल करते हैं कि सर बीकॉम करूं, बीबीए करूं, एंड आई एम लाइक ये ना रॉन्ग डिबेट है, बिकॉज कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनीज आपकी डिग्री देखकर आपको हायर नहीं कर रही हैं। आप दे आर लुकिंग एट द स्किल्स, दे आर लुकिंग एट व्हाट यू नो, दे आर लुकिंग एट व्हाट यू कैन डू फ्रॉम डे वन विदाउट एनी ट्रेनिंग, एनी असिस्टेंस। एंड अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बीबीए करा है, और अगर आपको सारी चीजें पता है तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सिर्फ बीकॉम ही किया है। You can get hired if you know everything, and you will never have a job, even if you have the best degree. तो आपके options क्या हैं? Because that's the intent of this video. Number 1 option, become the top 5%. 11 लाख स्टूडेंट्स में से टॉप 5% हमेशा हायर हो। वो जहां जाना चाहते हैं हमेशा मिल जाएगा। और वो टॉप 5% की परिभाषा क्या है? Somebody who can do financial modeling, somebody who understands कि discounted cash flows क्या होते हैं, and वो Excel पे प्लॉट हो सकता है। ऐसा इंसान जो ChatGPT, Copilot, Claude यूज करके प्रोग्रामिंग भी कर सकता है, जो एक्चुअली जीएसटी पोर्टल पे जाके जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर सकता है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इन सारी चीजों को जानने के लिए आपको 2 साल की और डिग्री नहीं चाहिए, आपको किसी कॉलेज नहीं जाना है, आपको कहीं पैसे नहीं खर्च करने हैं। ये सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, सस्ते सस्ते कोर्सेज में अवेलेबल है, आपके नेटवर्क में अवेलेबल है, एक इंटर्नशिप से अवेलेबल है, प्रोजेक्ट से अवेलेबल है। सीखने का जज्बा चाहिए दोस्त, सिखाने के लिए बहुत लोग बैठे। दूसरा ऑप्शन, कॉमर्स से पिवट मारिए। अब आई नो दैट आई एम सेइंग समथिंग जिससे आपके माँ बाप भी खुश नहीं होंगे, शायद आप भी खुश नहीं होंगे, दुनिया भी आप पे हंसेगी, बट कंसिडर दिस चॉइस। देखिए, कॉमर्स डिग्री आपको, अगर आपने वाकई में अच्छे से करा है, इट गिव्स यू समथिंग वैल्यूएबल। पैसे कैसे काम करते हैं, बिजनेसेस कैसे काम करते हैं, इकोनॉमिक्स कैसे काम करते हैं, ये यूजलेस स्किल्स नहीं है, ये बहुत रियल वर्ल्ड स्किल्स हैं। दे आर इनक्रेडिबली यूजफुल इन डिफरेंट स्फीयर्स। दे आर इनक्रेडिबली यूजफुल इन सेल्स, इन बिजनेस डेवलपमेंट, इन ऑपरेशंस, इन कंसल्टिंग, इन लॉजिस्टिक्स, इन ई-कॉमर्स। इनफैक्ट यू विल सी, कम से कम मेरे लाइफ में तो ये ट्रू है, बहुत सक्सेसफुल लोग कॉमर्स डिग्री के साथ हैं, लेकिन कॉमर्स से जुड़ा हुआ कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कॉमर्स से कुछ सीख लिया, फिर उसको कहीं और अप्लाई किया। द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज बीकॉम ग्रेजुएट बनकर बीकॉम की जॉब्स के लिए अप्लाई करके 1-2 साल वेट करते रहो कि यार वो जॉब नहीं मिल रही है। मारिए पिवट, सीखिए वो स्किल्स, जाइए एक अलग दिशा में। ऑप्शन 3, खुद का कुछ बनाइए। ये सबसे ग्लैमरस प्लान लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल है, इसलिए सोच समझ के करिएगा। शार्क टैंक देखकर बहुत लोग उड़ रहे हैं कि अरे ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, खुद का स्टार्टअप करेंगे, खुद का बिजनेस करेंगे, फट जाती है। बट यू कुड कंसिडर दिस, यू कुड बिकम अ फ्रीलांसर, बिल्ड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, सेल आउटसाइड ऑफ इंडिया। आप स्टार्टअप्स के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए बुक कीपिंग कर सकते हैं, उनके लिए जीएसटी फाइलिंग कर सकते हैं, फ्रैक्शनल अकाउंटेंट बन सकते हैं, फ्रैक्शनल सीएफओज बन सकते हैं विद द राइट एक्सपीरियंस, खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं। आपको फाइनेंस समझ में आता है, आपको टैक्सेस समझ में आते हैं, आपको मनी फ्लो समझ में आता है, आपको इकोनॉमिक्स समझ में आती है, उसका इस्तेमाल करिए। फिनटेक एक और दिशा है, कंसिडर देयर एज where you can work। इन सारी चीजों में ना एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्त, अगर आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, सीए अटेम्प्ट मारा नहीं हुआ, सीएस मारा नहीं हुआ, सीएमएस मारा नहीं हुआ,
MBA अच्छा नहीं हुआ, आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, कुछ नहीं होगा, यू स्टिल हैव अ रियली लॉन्ग लाइफ। गिव अप मत मारिएगा। दुनिया ऐसे लगेगी कि खत्म हो रही है, जिंदगी ऐसे लगेगी कि कहीं नहीं जा रही है, एंड दैट मे बी ट्रू फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी ट्रू फॉरएवर। जब तक आप खुद पे विश्वास रखेंगे, आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जिस दिन आपने खुद पे विश्वास छोड़ दिया, फिर सब खत्म। तो जब मैं देखता हूँ ना कि लोग एग्जाम के पीछे अपनी जान दे देते हैं, एग्जाम के पीछे डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल हेल्थ एकदम बर्बाद हो जाता है, फैमिलीज बिखर जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, आई जस्ट वांट यू टू स्टेप बैक एंड रियलाइज कि ये सिर्फ एक एग्जाम, ये आपकी जिंदगी नहीं है, आपका वजूद नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम। एंड इस एग्जाम को क्लियर करना आपकी जिंदगी की जीत नहीं होगी, वो तो सिर्फ शुरुआत है दोस्त। आप CA बन भी गए, आप MBA कर भी गए, आप CS बन भी गए, दैट इज नॉट सक्सेस, दैट इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ अनदर लाइफ, अनदर जर्नी, अनदर पाथ। तो प्लीज इसको अंत कभी मत मानिए, और ये अपने आप से कभी मत कहिएगा कि अगर ये क्लियर नहीं और मैं सिर्फ एक कॉमर्स ग्रेजुएट रह गया तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज दैट्स नॉट ट्रू। आई एम टेलिंग यू दैट्स नॉट ट्रू। ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ। I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे, उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.